गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह साखी सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि बाबा जी कैसे हमारे कर्मों का निपटारा, जन्मों जन्मों की कर्मों का निपटारा यूं ही थोड़ी सी सेवा भाव भक्ति से निपटारा करवा देते हैं। लेकिन हमें ये सोचते रहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या फिर वैसा क्यों हुआ। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आई है तो क्या पता वो हमारे कौन से कर्मों का खात्मा करने आई हो, लेकिन हम लोग यह चीज़ तो कभी समझते ही नहीं हैं, ना ही जान पाते हैं। तो सात संगत जी, यह घटना भी एक ऐसे ही प्यारे से लड़के की है। सात संगत जी, आप लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर ली। सात संगत जी, यह एक लड़का था जो कि पटना शहर में रहने वाला था। ये अपने परिवार से दूर काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में अपने परिवार से दूर रहा करता था। पूरा परिवार सत्संगी होने से के कारण बचपन से ही सत्संग सेवा पर जाया करता था। अब यह परिवार से दूर तो रहता था, लेकिन इसका भी मन करता था कि यह सेवा पर जाए और सत्संग सुनने जाया करे। लेकिन अब बाहर अकेला रहता था तो आसपास के सत्संग घरों का पता लगाया और कभी कभी वहाँ पर गया भी। लेकिन परिवार वालों की तो हमेशा ही से याद आती थी। सेवा पर जाना चाहता था, देखता था कि आसपास के कुछ लोग थे इसके जो कि सेवा पर जाते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था, तो उस चीज़ से भी काफ़ी परेशान हो जाता था। तो एक बार साथ संगत जी क्या होता है, ये भाई सेवा पर जाने की सोच ही रहा होता है और इसे पता लगता है कि आगे त्योहार है। त्योहार होने के कारण 3 से 4 दिन का छुट्टी एक ही साथ मिल रहा है। तो वह देखकर ये काफ़ी ही खुश हो जाता है कि चलो अब 3 से 4 दिन मेरे पास हैं, क्यों ना मैं इतने समय में डेरे हो आऊँ। तो ये क्या करता है कि 3 से 4 दिन का जब इसे छुट्टी मिलता है तो ये अपने काम की जगह से डेरे के लिए रवाना हो जाता है। डेरे पहुंचता है तो वहां पर जाकर सीधा सेवादार से कहता है कि मैं सेवा करने आया हूँ, मेरा बड़ा ही मन है, कोई ना कोई आप मुझे सेवा ज़रूर दे दीजिए। तो सेवादार भाई कहते हैं कि भाई अभी तो मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई सेवा नहीं है, क्योंकि भंडारे का समय है, सबकी ड्यूटी बटी हुई है। तुम सेक्रेटरी साहब के पास चलो, वो तुम्हें कोई ना कोई सेवा ज़रूर देंगे, क्योंकि सारी सेवा का ध्यान वो ही रखते हैं कि कौन से सेवादार कहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। तो वह सेवादार भाई इस भाई को सेक्रेटरी साहब के पास लेकर जाते हैं। तो सेक्रेटरी साहब इन्हें एक सेवा कर दे ही देते हैं। इनकी सेवा ये थी कि इनको एक गेट के पास जाकर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से बस लंगर या फिर डेरे के सामान के लिए ही कुछ स्पेशल गाड़ियाँ आती हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पर नहीं आ सकती है, किसी को भी इससे आगे जाने मत देना। तो वह भाई कहता है कि ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं और तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना, तुम्हारे खाने पीने का सब इंतज़ाम यहीं पर पहुँच जाएगा, अगले 2 दिन की सेवा यहीं पर है। तो वह हामी भर देता है। अब सात संगत जी, पहले दिन तो इस भाई के खाने का इंतज़ाम हो जाता है और दूसरे दिन भी थोड़ा बहुत चाय पानी आता है, लेकिन खाना इस तक नहीं पहुंच पाता है। अब यह भाई कुछ ना कहते हुए वहीं पर रहता है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने तो मना किया था कि वहाँ से आप कहीं मत जाना। तो फिर ये वहीं पर ही रहता है। ऐसे ही करते करते सेवा इसकी 2 दिन की थी, अब 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन तक इसको कहीं कुछ नहीं मिलता है और इसकी सेवा भी ख़त्म होने को आती है। इतने में तीसरे दिन सेक्रेटरी साहब इसके पास आते हैं और इसके खाने का इंतज़ाम भी करवा देते हैं। यह भाई सेक्रेटरी साहब से गुस्सा होते हुए कहता है कि आपने ये ठीक नहीं किया, मैं बिल्कुल यहाँ पे पूरे 2 दिन से भूखा हूँ, तो आपने फिर मेरे खाने का इंतज़ाम क्यों नहीं करवाया। अब बताइए ऐसे कैसे हो सकता है। सेक्रेटरी साहब उस भाई से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि बेटा भंडारे के कारण भीड़ ही इतनी थी, मैं
अपनी ड्यूटी से ही फ्री नहीं हो पाया और इसलिए दिमाग से भी निकल गया। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे खाने का बंदोबस्त किया है, तुम ये खाना खा लो और हो सके तो तुम आज की रात और यहाँ पे सेवा दे सकते हो क्या? तो वह कहता है कि ठीक है, मैं आज की रात यहाँ पे सेवा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल सुबह मुझे मत रोकना, मुझे परसों से काम पर भी जाना है। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ठीक है, आज रात की तुम सेवा यहाँ पर देकर सुबह निकल जाना। साथ संगत जी वह भाई खाना खाकर वहाँ पे सेवा देने लगता है। सेवा देता है तो आधी रात में उसका दरवाज़ा खटकता है। दरवाज़ा खटकता है तो वह पूछता है कि कौन है। तो वह एक पीछे से आवाज़ आती है कि गेट खोलिए। तो यह भाई साफ मना कर देता है कि इस गेट से किसी का भी आना जाना मना है, मैं नहीं खोल सकता हूँ। अब दोबारा आवाज़ आती है तो ये कहते हैं कि भाई आप समझो, मैं ये गेट नहीं खोल सकता हूँ। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है कि गेट नहीं खोल सकते हो तो कोई बात नहीं, एक गिलास पानी तो तुम पिला ही सकते हो। वह कहते हैं कि हाँ ज़रूर, मैं पानी तो पिला सकता हूँ। जब वह पानी पिलाने के लिए गेट खोलता है तो सामने सदगुरु जी को पाता है। बाबा जी के दर्शन पाकर एकदम चौंक जाता है और सुध-बुध ही खो बैठता है कि जाने क्या ही हो गया हो, और रोते-रोते आप बाबा जी के आगे हाथ जोड़ने लगता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुमने जो 2 दिन भूखे रहे हो वो तुम्हारा व्यर्थ नहीं गया है। मालिक कोई भी काम किसी भी कारण से ही करता है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई अच्छा ही कारण हो सकता है। जो तुमने 2 दिन भूखा रहकर सेवा करी है, यह तुम्हारे 2 जन्मों के कर्मों को काटा है। तुम्हारे अगले 2 जन्म पूरे भिखारी के निपटने थे, लेकिन अब सेवा और भाव से ही 2 दिन भूखे रह के तुमने अपने आगे के 2 जन्मों को संवार लिया है। साथ संगत जी जब वह भाई यह बात सुनता है तो उसे समझ नहीं आता है और बाबा जी से माफ़ी मांगता है। कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं सेवादारों से यूं ही लड़ने बैठ गया था, मुझे इस चीज़ का तो अंदाज़ा ही नहीं था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मालिक जो करता है सोच समझ के करता है। मालिक की रज़ा में ही हमेशा हम लोगों को राज़ी रहना चाहिए। अगर मालिक तुमसे सेवा ले रहा है, सेवा लेने के बदले वह देना भी जानता है कि मालिक ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मालिक हमारी सूली को सूल बना देता है। कैसे हमारे जन्मों जन्मों का कर्मों का निपटारा यूं ही कर देता है, बस हम लोग ही ये चीज़ को नहीं समझते हैं। आशा है ये वीडियो संगत जी आप लोग समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।